सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर, सात काशीराम। आप सभी को बता दें कि 25 दिसंबर को पूरे देश में मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है और आप सभी को ये भी बता दें कि मनुस्मृति वो बुक है जिसमें वर्ण व्यवस्था को बनाया गया और इस देश के अंदर जो करोड़ों की जो आबादी थी और महिला जो वर्ग था उसको एक गुलाम बनाने का जो षड्यंत्र रचा गया वो मनुस्मृति के अंदर रचा गया। आज इस देश के अंदर जो भी हालात हैं वो कहीं ना कहीं मनुस्मृति जो कानून था, मनुस्मृति उस समय जो लागू थी उसी की बदौलत है और उसी बुक को आज डीयू के यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाने का प्रस्ताव पेश हुआ। आप सभी को बता दें कि फैकल्टी ऑफ लॉ की तरफ से डीयू यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रस्ताव पास किया गया जिसके अंदर मनुस्मृति को जो छात्रों को पढ़ाने की सिफारिश की गई, लेकिन अलग अलग क्षेत्र के अंदर और अलग अलग राजनीतिक पार्टियों द्वारा इसका विरोध किया गया और प्रतिक्रियाएं सामने आई। छात्राओं ने इसका विरोध किया, बहुजन समाज और दलित समाज के लोगों ने इसका विरोध किया और मामला इतना गंभीरता के साथ तूल पकड़ा कि इस निर्णय को और इस प्रस्ताव को जो वाइस चांसलर है उनको कैंसिल करना पड़ा। इसी बीच उन्होंने लिखते हुए कहा कि जो वाइस चांसलर योगेश कुमार थे उन्होंने लिखा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ लॉ के जरिए आज एक प्रस्ताव पेश किया गया था। इस प्रस्ताव में उन्होंने न्याय शास्त्र विषय में बदलाव का सुझाव दिया था। इसमें से एक बदलाव मनुस्मृति को शामिल करने को लेकर था। हमने किताबों को शामिल करने और फैकल्टी के जरिए बदलाव के प्रस्ताव दोनों को ही खारिज कर दिया है। इस तरह की कोई भी चीज छात्रों को नहीं पढ़ाई जाएगी। ये जो निर्णय वाइस चांसलर ने लिया, जो देश के अंदर जो मामला तूल पकड़ा और छात्राओं ने और राजनीतिक पार्टियों ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से, बसपा पार्टी की तरफ से और अन्य सामाजिक लोगों की तरफ से अलग अलग क्षेत्र से प्रतिक्रियाएं दी गई और साथ में इसका विरोध भी किया गया और अलग अलग क्षेत्र से बातें निकल कर आने लगी और मामला इतना गंभीरता के साथ तूल पकड़ा कि इस निर्णय को वाइस चांसलर को वापस लेना पड़ा। आप सभी को बता दें कि मनुस्मृति को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जलाने का काम किया था और उसके बाद 25 दिसंबर को हर जगह पर मनुस्मृति का दहन किया जाता है क्योंकि बहुजन समाज, दलित समाज और महिलाओं को गुलामी बनाने का जो रणनीतियां और जो बातें इसके अंदर लिखी गई थी, ये एक तरह का कानून था जो उस समय में लागू होता था और बहुजन दलित समाज को हर तरीके से हर सुख सुविधाओं से वंचित रखा गया और 1 करोड़ों की जो आबादी थी उसको अछूत कहकर समाज की अंग से अलग किया गया और महिलाओं को हर तरीके से हर कार्य के अंदर उनका प्रतिबंध लगाया गया। साथ में दलित समाज के कार्यों के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया और पशुओं जैसा जीवन उनका बनाकर रख दिया गया। ऐसी बुक यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाना, इसको लेकर दलित समाज और साथ में महिलाओं के अंदर राजनीतिक पार्टियों के अंदर इस बात ने तूल को पकड़ा और बाद में वाइस चांसलर को इसको कैंसिल करना पड़ा। आप सभी को बता दें कि बहन कुमारी मायावती बसपा सुप्रीमो ने भी इस पर बात लिखते हुए और इसको खारिज किए जाने पर, इस प्रस्ताव को खारिज किए जाने पर सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा कि भारतीय संविधान के मान, सम्मान व मर्यादा तथा इसके समतामूलक एवं कल्याणकारी उद्देश्यों के विरुद्ध जाकर दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि विभाग में मनुस्मृति पढ़ाए जाने के प्रस्ताव का सिर्फ विरोध स्वाभाविक था तथा इस प्रस्ताव को रद्द किए जाने का फैसला स्वागत योग्य कदम है। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खासकर उपेक्षितों व महिलाओं के आत्म सम्मान व स्वाभिमान के ही मानवता व धर्मनिरपेक्षता को मूल में रखकर सर्व स्वीकार भारतीय संविधान की संरचना की जो मनुस्मृति से कतई मेल नहीं खाता है, अतः ऐसा कोई प्रयास कतई उचित नहीं होगा। इस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया और उन्होंने इस निर्णय का स्वागत भी किया और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो विचारधारा थी और जो संविधान है भारत का, वो ऐसे कानूनों को और ऐसी व्यवस्था को कतई स्वीकार नहीं करता है और ये छात्रों को पढ़ाना कतई भी उचित नहीं है। साथ में जो ट्वीट किया गया वो प्रकाश अंबेडकर की तरफ से भी ट्वीट किया गया। उन्होंने लिखा कि मुझे खुशी है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने लॉ फैकल्टी के छात्रों को जातिवादी, महिला विरोधी मनुस्मृति पढ़ाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं बाबा साहब के नक्शे कदम पर चलता और दिल्ली जाता और कुलपति
कार्यालय के सामने मनुस्मृति की एक प्रति भी जला। मनुस्मृति को लेकर अलग अलग क्षेत्रों पर ये आवाज उठी और डीयू के अंदर इस प्रस्ताव के ऊपर भी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी कि ये संविधान के विरोधी है और संविधान के विरोधी जो चीज है वो इस देश के अंदर लागू नहीं हो सकती, इस देश के अंदर नहीं पढ़ाई जा सकती और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों के विपरीत है, संविधान के विपरीत है। और अब जो कुलपति ने जो प्रस्ताव को खारिज किया और उन्होंने जो निर्णय लिया उसका बहुजन समाज के लोगों ने स्वागत भी किया और साथ में इस निर्णय को उचित बताते हुए छात्रों के हित में भी ये बताया। साथ में बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम खबरें देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।